हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, आज हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। वो स्पेशली टारगेट करेगा यूपीएसएससी को। आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो रीजनिंग का सिलेबस है इसका यूपीएसएससी का, वो आज से मैं कराऊंगा। दोस्तों, हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें उस नोटिफिकेशन में ये बताया है कि 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस यूपीएसएससी के तहत फिल की जाएगी और डिफरेंट पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, ये जो बैच है रीजनिंग का आज 3:30 बजे हो रहा है, लेकिन कल से 12:30 बजे 12 बजे होगा। और ये क्लास रीजनिंग की बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का है और इंग्लिश मीडियम का है वो दोनों ये इस बैच को देख सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो ज़रूर देखे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जो भी बच्चा लाइव है अभी। और आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग एंड डीकोडिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। इससे लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आता है। आप सिर्फ यूपीएसएससी को छोड़ के बाकी जितने भी है उसमें भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। ये सिर्फ आपको यूपीएसएससी को फ़ायदा नहीं करेगा, बाकी अदर स्टेट एग्ज़ाम को भी करेगा। जैसे कोई भी आपने स्टेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम फिल किया है, तो वो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप पूरा पार्ट देखें इसका। हर एक टॉपिक के कम से कम 4 से 5 पार्ट आएंगे जिसमें हम हर एक पैटर्न को कवर करेंगे। आज ये फर्स्ट क्लास है। आज कोडिंग एंड डीकोडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोडिंग एंड डीकोडिंग के लिए हमें एक ज़रूरी बात याद करनी है कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। A to Z से उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एक दूसरे क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होगी उस अल्फ़ाबेट की। तो पहले मैं जिन बच्चों को नहीं पता कि अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या होती है, वो एक बार अपनी कॉपी में ले, उसमें A to Z और उसके नंबर लिख ले। वो मैं लिखवा देता हूँ एक बार, जिन बच्चों के पास याद नहीं है। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इनकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, G की 7, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, M की 13, N की 14, O की 15, P की 16, Q की 17, R की 18, S की 19, T की 20, U की 21, V की 22, W की 23, X की 24, Y की 25, Z की 26। दोस्तों, ये वैल्यू है। इन सबको आपको याद करना है।
आप अपनी अपनी कॉपी में एक बार लिख सकते हैं, आपको याद नहीं है तो वैल्यू, क्योंकि आज जो क्लास होगी उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप एक बार अपनी कॉपी में लिख सकते हो इन सब की वैल्यू। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। होप आपने सबने लिख लिया होगा ये। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, दोस्तों आज टाइम की कमी की वजह से हम हिंदी में टाइप नहीं कर पाए, लेकिन कल से आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In a certain code language, goat is written as 45, coat is written as 41, and boat is written as the code language. How is boat written in that code language? तो दोस्तों ये देखो, गोट की वैल्यू दे रखी है गोट की वैल्यू क्या दे रखी है 45, ठीक है, और कोट की वैल्यू क्या दे रखी है 41। अब अभी मैंने आपको अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू बताई। अब हमें इन सब की सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू। जी की यहाँ पे 7 वैल्यू होगी, ओ की 15 होगी, ए की 1 होगी, टी की 20 होगी। अब देखो आप इन सबको एक बार प्लस करो, 7 + 15 + 1 + 20, 20 + 15 35 और 8, ये हो गया 42, 43। इस 43 वैल्यू हो गई, लेकिन ये कितना है, दे कितने रखा है 45, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 ज़्यादा है। ऐसी इसके निकालो कोट की वैल्यू। कोट की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या है 3। आप जिस बच्चे को ये याद नहीं है वैल्यू, वो अपनी अपनी कॉपी में देख ले एक बार। सी की वैल्यू वहाँ पे 3 लिखी है, ओ 15 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है। अब हमें क्या करना है, इन सब का एडिशन करना है। 3 + 15 + 1 + 20, 35 और 4 39। इसका वैल्यू कितनी आई 39, और ये है कितना दे रखा है 41, तो ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। ऐसी अब हमें ये गिवन था, हमें निकालना क्या है बोट। अब बोट को ऐसे लिखेंगे, बोट की वैल्यू देखो आप अपनी कॉपी में, बी की वैल्यू 2 होगी, ओ की 15 होगी, ए की 1 होगी, और टी की कितनी होगी 20। इन सबको ऐड कर दो आप, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 20 + 15 35 और 3 38। और प्लस क्या करना है, इसमें हमें 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी इसकी वैल्यू थी उसमें सब में क्या था 2 प्लस था। यहाँ पे भी 2 प्लस है, यहाँ पे भी 2 प्लस है, तो हमें क्वेश्चन में भी 2 प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, 2 + 15 तो इसमें हमें 2 प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 40, तो हमारा आंसर क्या होगा 40 होगा। ये ए ऑप्शन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब यहां पे देखो क्वेश्चन, इफ मीटर इज कोडेड एज 1, हाउ विल
रोजर बी कोडेड एज। यहाँ पे मीटर की वैल्यू क्या दे रखी है 1। अब वही करना है कि पहले सब इनकी वैल्यू लिखनी है, फिर बाद में देखना है 1 कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे नहीं, क्योंकि अगर एडिशन करेंगे तो पता नहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा करना होगा हमें सब्ट्रैक्शन, जिससे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी हुई 13, e की 5, t की 20, e की 5 और r की 18। अब देखो दोस्तों, ये 13 और 18 को प्लस करोगे आप तो कितना आएगा 31, और 5 प्लस 20 प्लस 5 को प्लस करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 30, और 31 में से -30 करेंगे तो वैल्यू 1 आ गई। तो हमने इसको कोडेड तो कर दिया, हमने इसका रिलेशन तो देख लिया। अब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देखना है। यहाँ पे रोजर की दे रखा है, अब सेम रोजर की वैल्यू लिखो। R कितना होता है 18 होता है, O कितना होता है 15 होता है, G कितना होता है 7 होता है, E कितना होता है 5 और R 18। सेम हमें इसी की तरह जैसे यहाँ पे हमने 13 और 18 को प्लस करा था, सेम यहाँ पे हम वही करेंगे, 18 और 18 को प्लस करेंगे। तो 18 और 18 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, और इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 15 प्लस 5 20 और 27। तो वैल्यू क्या आ गई 9। दोस्तों इसका आंसर क्या है 9 आंसर है इसका। आप भी एक बार ट्राई करके देखें हर एक क्वेश्चन पहले खुद से, और नहीं होता फिर सॉल्यूशन देखें आप। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कीबोर्ड इज रिटन एज FMGADQCT, और हाउ विल बी टच पैड इज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। यहाँ पे हमें कीबोर्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है FMGADQC। अब हमें देखना है इन दोनों में आपस में रिलेशन कैसा है, कैसे ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कीबोर्ड, और दे क्या रखा हमें FMGADQCT। अब देखो दोस्तों, पहले अगर आप नए हो तो आप पहले इन सब की वैल्यू लिखो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले वैल्यू लिखो आप नए हो तो K की वैल्यू क्या है 11, E की 5, Y की 25, B की 2, O की 15, A की 1, R की 18, D की 4। अब इसकी भी ऐसी वैल्यू लिखो, क्योंकि अल्फ़ाबेट से आसान अगर हमें सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन हमें जल्दी से पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चों को अल्फ़ाबेट की वैल्यू ही नहीं पता होता।
F की 6, M की 13, G की 7, A की 1, D की 4, Q की 17 और C की 3 और T की 20। अब देखो दोस्तों इसमें कैसे रिलेट कर रहा है ये 4 लास्ट वाला ये इसमें 2 प्लस हो रहा है, बाकी ये 11 से ये 13 जा रहा है, कितना 2, E का 5 वहां चला गया, G 7 2। अब यहां से देखो आप 11 से 13 हो गया, प्लस 2 हो गया, 5 से 7 हो गया, 25 से 2 होगा तो वो 1 हो जाएगा, और B से D हो गया तो उसमें भी 2 ऐड हो गया, O से 15 और Q में 17 तो वहां पे वो प्लस 2 हो गया, A का 1 वहां पे 3 हो गया, R का 18 और वहां पे 20 हो गया, और D की हमने सबसे पहले वैल्यू, इसमें क्या है दोस्तों जो हमारा D है कीबोर्ड का, इस कीबोर्ड वाले में जो ये D वाला है इसकी वैल्यू इसने सबसे पहले, एक बार दोबारा लेते हैं, जो ये D वाली वैल्यू है इसको इसने यहाँ पे इसके F की जगह रख दी, इसने यहाँ पे इसने 2 कर दिया, फिर इसके बाद इसने यहाँ से प्लस 2 प्लस करता गया, सब में 2 प्लस करता गया, अब यहाँ पे वैल्यू लिखी है D की, F होगी, K की, हाँ M होगी, G A D Q C T, ऐसे ही हमें इसका निकालना है टच पैड का इसी रिलेशन के थ्रू। अब टच पैड लिखेंगे हम, पैड। अब टच पैड में कैसे करेंगे, हमने ये D वाला जो लास्ट वाला था उसको हमने पहले लिखा था, ऐसे ही हमें D वाले को हमें पहले लिखेंगे, तो ये स्टार्ट किससे होगा, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस 2 लिखना है, तो पहली जो वैल्यू होगी वो प्लस 2 करके होगी D की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, T की 20 है, O की 15 है, U की 21 है, C की 3 है, H की 8 है, P की 16 है, A की 1 है और D की 4 है। D 4 था तो हम प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, F आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, फिर स्टार्टिंग से लेफ्ट हैंड साइड से वो प्लस 2 कर तक चला गया लास्ट तक, तो वैसे ही हमें उसके साथ भी करना है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस 2 करते जाना है, 15 में प्लस 2 करेंगे तो 17 तो Q आ गया, 21 में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 23 W। और 207 के साथ हमें ऑप्शन भी देखना है कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये यहाँ देखो ये एक बार यहाँ पे T पे आएगा, पहले दोस्तों एक मिनट यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ये T की वैल्यू पहले सबसे पहले लिखेंगे, वो लास्ट में छुप गया था, तो पहले T 20 प्लस 22 हो जाएगा, 22 की वैल्यू क्या होती है V, 15 की प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 Q। अब ऑप्शन देखो एक बार, F B Q है यहाँ पे, फिर 21 प्लस 2
क्या होगा W 23 होगा। यहाँ पे हमने क्या है 21 में 2 जोड़ा तो 23 हो गया, ये 23 हो गया, ये 17 हो गया, ये 22 हो गया। ऐसी अब C+2 3 + 2 5, 5 पे क्या आता है E आता है। ऑप्शन देखो FVQWE, यहाँ ये दो ऑप्शन सेम है, ई तक सेम है, जे भी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ई तक कर लिया हमने। अब H+2 8+2 कितना होगा 10 होगा। 10 की वैल्यू क्या है जे, फिर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब पी की वैल्यू निकालनी है हमें। P+2 कितना होगा 16+2 18, 18 की वैल्यू क्या है आर। तो ये देखो दोस्तों यहीं पे आ गया आंसर FVQWER। ये ई के बाद ये आर यहाँ पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन मिल गया, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर ये है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अभी इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, रेड की वैल्यू क्या दे रखी है 9 दे रखी है, गेम की वैल्यू क्या दे रखी है 12 दे रखी है, लीवर की वैल्यू क्या दे रखी है 15 दे रखी है। अब आप एक चीज कॉमन करोगे देखोगे तो इन सब में एक 3 का मल्टीपल दिखाई देगा, ये सब 3 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब इन तीनों में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन है जो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप भी देखो ये 3 है, अब इसमें हमें वैल्यू नहीं रखनी, अब हमें इस अल्फाबेट को काउंट करना है। RAT कितनी वैल्यू, कितने नंबर हो गए 3 हो गए। RAT ये कितने हो गए नंबर 3 हो गए। गेम कितने वैल्यू, कितने अल्फाबेट हो गए 4 हो गए। लीवर ये कितने दे रखा है 15। लीवर कितने 1 2 3 4 5। अभी देखो हमने ये रखा, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों में, एक सेकेंड, तीनों में मल्टीप्लाई कर दे मतलब 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दे, 4 में 3 मल्टीप्लाई कर दे, और ये तो आप वैल्यू देखो क्या आ रही है 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो हमने इन सब का आपस में रिलेशन देख लिए कैसे है। ऐसे हमें अब फाइंड क्या करना है पॉलिस्टर की वैल्यू। पॉलिस्टर कितने हैं, इसके अल्फाबेट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, तो हमने 8 लिख दिए। इनमें हमने क्या करा था 3 से मल्टीप्लाई करा था, सेम वही हम क्या कर देंगे इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 24। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गिटार की वैल्यू क्या दे रखी है H
टी जे एस बी क्यू। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों को एक बार, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त फ़ायदा ले सके इस वीडियो का। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। गिटार, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस गिटार की वैल्यू लिखनी है, फिर इसकी वैल्यू लिखनी है। ये उन बच्चों के लिए है वैल्यू जो वो लिखेंगे जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं है। जिनको याद है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे कि ये जी है, जी कितना होता है 7 और एच कितना होता है 8। तो यहाँ पे हमने क्या करा, +1 करा। यू कितना है, यू कितना होगा 21 और टी कितना होता है 20, तो यहाँ पे -1 करा। आई कितना होता है, आप मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, गिटार और HTJSBQ। अब देखो 7 में G कितना है 7 है, H कितना 8 है, तो यहाँ पे +1 करा। U कितना होता है 21 होता है, T कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पे ये -1 है। ये कितना है -1। I कितना होता है 9 और J कितना होता है 10, तो यहाँ पे +1 करा। T कितना होता है 20, S कितना होता है 19, यहाँ पे -1 करा। A कितना होता है 1, B कितना होता है 2, तो यहाँ पे हमने +1 करा। और R 18 होता है और Q कितना होता है 17, तो हमने -1 करा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 प्लस कर रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं। ऐसे ही हमें ये वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये लिख लूँ VIOLIN। हमने सबसे पहले क्या करा था, यहाँ पे हमने +1 करा था, फिर -1 +1 -1। अब हमें सेम इसके साथ करना है, पहले +1 करना है, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे -1 करना है, यहाँ +1 करना है, यहाँ -1 करना है, यहाँ +1 करना है, यहाँ -1 करना है। अब V की वैल्यू क्या होती है 22, I की वैल्यू क्या होती है 9, O की कितनी होती है 15, L की 12, I की 9, N की 14। तो अब 22 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, 9 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 15 में +1 करेंगे तो 16, 12 में -1 करेंगे तो 11, 9 में +1 करेंगे तो 10 और 14 में -1 करेंगे तो 13। इसकी वैल्यू क्या होती है लिख लेते हैं हम। 2 B होता है, 3 किसका होता है C का, 8 H का, 16 P का। अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम। ये 23 है सेम। ट्वेंटी थ्री की वैल्यू निकालनी है हमें। 23 कितना होता है W, 8 कितना होता है H और 16 की वैल्यू क्या होती है P, 11 की वैल्यू क्या होती है K। अब पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, HWPK, HK। हाँ, ये दो ऑप्शन तो यहीं पे कट हो गए। ठीक है, बाकी 2 बचे हैं, इनको अभी पूरा करेंगे जब पता चल जाएगा। तो J की कितनी होती है 10, ये J है, और 13 की वैल्यू M होती है।
तो यहाँ पे देखो ये WHPKJM ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है, चाइना कैन बी रिकॉर्डेड एज BFFJV और हाउ वुड यू कोडेड इंडिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, चाइना का रिलेशन देखना है इस टर्म से। तो हमें क्या करना है, पहले चाइना की वैल्यू लिख लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। आप अपनी कॉपी में देख सकते हो, C की वैल्यू 3 लिखी होगी, H की 8 लिखी होगी, I की 9 लिखी होगी, N की 14 लिखी होगी और A की 1 लिखी होगी। अब ऐसे ही इसकी भी लिख लेते हैं, B की वैल्यू 2, F की 6, J की 10 और B की 22। तो रिलेशन क्या मिल रहा है इसमें, ये 3 है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, 9 -3 हो रहा है। और 14 यहाँ पे -4 हो रहा है। और 1 5 हो रहा है। अब 1 में हमें क्या माइनस करना है, 5, तो 27 - 5 22। तो हमें क्या करना है, ये जो चाइना की वैल्यू है कोडेड करिए कैसे, BFFJV में। आपने देखा होगा सब में, पहले C में -1 हो रहा है, H में -2 हो रहा है, I में -3 हो रहा है, N में -4 हो रहा है, A में -5 हो रहा है। ऐसे हमें क्या करना है, इंडिया को कोडेड करना है। हमें क्या करना है, इसमें -1 करना है, इसमें -2 करना है, इसमें -3 करना है, इसमें -4 करना है, इसमें -5 करना है। तो पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। I कितना होता है, 9 होता है। N कितना होता है, 14 होता है। D कितना होता है, 4 होता है। I कितना होता है, 9 होता है। A कितना होता है, 1 होता है। तो हमें 9 में से 1 करेंगे, 9 में से 1 काटेंगे तो कितना आएगा, 8। और 8 की वैल्यू क्या होती है, 8। 14 में से 2 12, 4 में से 3 1, 9 में से 4 5 और 1 में से 5, तो वही 22। मतलब हमें रिवर्स में काटना है, क्योंकि A के बाद अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो Z आता है, और Z को हम वहाँ से काटेंगे 5, तो 22 आएगा। तो 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 का अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल नंबर होता है H, 12 की L, 1 की A। यहाँ पे ऑप्शन भी देखते रहो, HLA मिल गया, यहाँ पे पूरा देख लेते हैं एक बार चेक करने के लिए। 5A और 22V, तो ये हमारा आंसर है। ये कौन सा है, ऑप्शन बी। किसी का है, जिसका भी आंसर आ रहा है वो कमेंट कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या लिखा है क्वेश्चन, इफ नेशनल कैन बी रिटन एज UZOONJTKB और हाउ कैन बी डोमेस्टिक बी रिटन एज। अब हमें क्या देखना है, नेशनल और इसका रिलेशन हमें पता करना है। जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही डोमेस्टिक के साथ होगा। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं नेशनल की वैल्यू। और यहाँ पे लिख देता, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। जगह NATIONALS, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे 14, 1, 20, 9 और 15। N की वैल्यू 14, A की वैल्यू 1, L की वैल्यू 12, S की वैल्यू 19। ये क्या है, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसी इनका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ। UZOONJTKB, किसी का आया आंसर। अब U की वैल्यू क्या होती है 21 और Z की वैल्यू 26, O की 15, O की 15, N की 14, J की 10, T की 20, K की 11, B की 2। अब आप इसमें रिलेशन देख सकते हो कैसा है इसमें। नेशनल, किसी का आया आंसर। यहाँ 21 है, ये +2 हो रहा है, ये Z है 26। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। O 15, A 15, N 14। एक बार देखूं मैं, B इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी सी लग रही है, कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे +6, -1, -5, +6 और +6, -5, +15, L -1 और S। ये कुछ क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा। अब यहाँ देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिशरी इज रिटन एज ZSFITJG और हाउ इज स्कूल्ड रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। लिखे हैं, रिलेशन देखते हैं, पहले लिख लेते हैं वैल्यू। F फिशरी
और कैसे कोडेड कर रखा है, जेड एस एफ आई टी जे जी। एफ की वैल्यू 6 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, एस की वैल्यू 19 होती है, एच की वैल्यू 8 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है, वाई की 25। अब यहाँ पे जेड है, जेड कितना होता है 26। ऐसा ही ये एक मिनट, टी जे जी, ये 9 20 जी 10 और जी की 7 वैल्यू। अब देखो इसमें रिलेशन कैसा दिखाई दे रहा है हमें, इसमें रिवर्स रिलेशन है। इसमें यहाँ पे +1 कर रखा है, आर में यहाँ +1 कर रखा है, 18 + 19 हो गया। ऐसी एच ई में +1 कर रखा है, एफ आई में +1 कर रखा है, एस में +1 कर रखा है, ये टी आ गया, आई में यहाँ +1। ये रिवर्स से +1 करते गए और लास्ट तक ले गए। तो हमें रिवर्स में आंसर लिखना है इसका, तो हम लिखते हैं स्कूल। स्कूल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 19, थोड़ा छोटा हो कर देता हूँ मैं एक बार, स्कूल। एस की वैल्यू 19, सी की वैल्यू 3, एच की 8, ओ की 15, ओ की 15, एल की 12, ई की 5, डी की 4। अब हमें करने क्या है, ऐसे इसमें y से z आ गया था कैसे +1 और r से s आ गया था +1 करके, ऐसे ही e में +1 करना है f आ जाएगा, h में +1 करने का तो i आ जाएगा। तो हमें ऐसे ही रिवर्स में +1 करके चलना है। तो d को अब हम रिवर्स करके पहले लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 सब में +1 करना है, तो d कितना है 4 है, इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, e में +1 करेंगे तो 6, 12 में +1 करेंगे तो 13, ये 16, एक मिनट, 5 6 13 16 16 9 4 और 20। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ई से स्टार्ट हो रहा है, ई की वैल्यू 5, एफ 6 की वैल्यू एफ, 13 की वैल्यू एम, 16 पी पी। ये देखो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि बाकी सारे जो पहला लेटर है सबका वो अलग है, सिर्फ ई ही हमारा आंसर है। ई आ चुका तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये है क्या, लिख देता हूँ मैं, पी पी आई डी टी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और कल से ये क्लास रोज 12 बजे होगी। अभ्यास करो चैनल पे, फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे। थैंक यू दोस्तों।